Hello everyone, I am Dr. Vibhor Borkar. I am pediatric gastroenterologist, hepatologist and liver transplant physician practicing इन वेस्टर्न इंडिया। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप अपने बच्चे को लेकर चिंतित हैं। हो सकता है कि उन्हें लगातार पेट में दर्द हो रहा हो या दस्त है जो ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर उम्र के हिसाब से जैसी ग्रोथ होनी चाहिए वैसे आपका बच्चा बढ़ नहीं रहा है। आपने क्रॉन्स डिसीज या कोलाइटिस ऐसे शब्द किसी से सुने हो जिसके वजह से आपको थोड़ा सा डर लग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस वीडियो में हम बच्चों के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी आईबीडी इसकी पूरी जानकारी देंगे और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो का लक्ष्य है कि आपको इस जानकारी से सशक्त बनाना है ताकि आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बेहतर एडवाइस दे सके। तो देखते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज एग्जैक्टली क्या है। तो इसके बेसिक से हम शुरू करते हैं। आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें हम बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन है। इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या वायरस का इन्फेक्शन, ये इसमें होता नहीं है। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है यानी इम्यून मीडिएटेड, यानी हमारी जो प्रतिकार शक्ति है उसके संबंधित बीमारी है। हो सकता है ये बीमारी कभी कभी इन्फेक्शन से शुरू हो सकती है, लेकिन इसका जो प्रभाव रहता है वो इम्यून सिस्टम से निगडित होता है। आपके बच्चों की जो रोग प्रतिकार क्षमता है जो कीटाणु से लड़ने के लिए बनी है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, वो भ्रमित हो जाती है और गलती से वो बैक्टीरिया के वजह पे जो हमारे इंटेस्टाइन के लाइन है उसको अपना दुश्मन समझती है और उस पर लगातार हमले करती है। उसके वजह से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा होती है और ये सूजन अगर लगातार बनी हुई रहती है तो इंटेस्टाइन में ये अल्सर या जख्म करती है। ये मुंह से लेके मलाशय तक यानी रेक्टम तक कहीं भी हो सकती है और इस इन्फ्लेमेशन और सूजन के सारे लक्षण और कॉम्प्लिकेशन की वजह बन जाती है। आइए अब देखते हैं कॉमन टर्म्स लाइक आईबीडी और आईबीएस, इसमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है। कभी कभी ये टर्म्स सुन के हम आईबीडी और आईबीएस इनको सिमिलर मान लेते हैं और उसके हिसाब से काफी कंफ्यूजन पैदा होते हैं। इवन डॉक्टर्स के बीच में भी बहुत बार इसमें कंफ्यूजन रहता है। आईबीडी ये इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, इसमें सूजन होती है। इसमें एंडोस्कोपी, बायोप्सी और स्कैन करके इसका पता लगाया जा सकता है और इसमें परमानेंट डैमेज होता है और ये इम्यून सिस्टम की वजह से है। ठीक है, अब देखते हैं आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस पे हमने पहले भी काफी वीडियोस बनाए हुए हैं। ये बीमारी में कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है, इसमें इंटेस्टाइन की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से काफी सिम्टम्स होते हैं और इसका इलाज बहुत बार लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, स्ट्रेस कंट्रोल और कभी कभी सिम्टोमेटिक मेडिसिन इससे आसानी से हो जाता है। तो सिंपल की तरह से हम बोलेंगे तो आईबीडी ये आंत के अंदर लगातार रहने वाली बीमारी है जो अल्सर्स और घाव बनाती है। और आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हमारा इंटेस्टाइन है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है जिसके वजह से आसानी से सिम्टम्स महसूस होते हैं। दोनों में कुछ न कुछ पीड़ा जरूर होती है, लेकिन इनके जो मूल रूप है वो बहुत अलग है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है और इसके वजह से इनका जो ट्रीटमेंट है वो भी काफी अलग है। आईबीडी के दो मुख्य प्रकार है। बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज यानी आईबीडी एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो मेन टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक कि जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी सूजन ये कितनी गहरी होती है, जैसे क्रॉन्स डिसीज है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन है या सूजन है ये मुंह से लेके रेक्टम तक कहीं भी हो सकती है। जनरली काफ़ी बार ये पैची दिखती है यानी कुछ हिस्सों में प्रभाव होता है, कुछ हिस्सा इसमें प्रभावित नहीं होता है और इसमें जो हमारी इंटेस्टाइन या आंत की जो वॉल है उसके कई परत होते हैं, तो सारे परतों में ये अफेक्ट कर सकती है। इसके वजह से कभी कभी इवन फिस्टुलाज यानी दो इंटेस्टाइन के सेगमेंट के बीच में कनेक्शन होना या कभी कभी स्ट्रिक्चर यानी आंत संकुचित होना, ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टाइप है जिसको हम बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो सूजन होती है वो जब मोस्टली बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत इससे प्रभावित नहीं होती है। जो सूजन होती है वो इनर लाइनिंग जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं ज्यादातर के उसमें ही सीमित होती है। ओनली जब सीवियर जब बीमारी होती है तब कभी कभी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, लेकिन ज्यादातर के ये अंदर के तरफ या और बड़ी आंत को ही अफेक्ट करती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसके वजह से ज्यादा साइलेंट नहीं रहता है,
इसमें जल्दी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे लैट्रिन में खून आना, और क्रॉन्स डिसीज है वो काफी देर तक साइलेंट रह सकता है। कभी कभी आईबीडी को इस दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज करना या दो में डिवाइड करना संभव नहीं होता है, तब हम इनडिटर्मिनेट कोलाइटिस कहते हैं, जहां पे ज्यादातर के बड़ी आंत में इन्फ्लेमेशन रहता है और हमें दोनों में डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज की शुरुआती जानकारी। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हमने दो पार्ट्स में बनाया हुआ है। इसी इंफॉर्मेशन का बचा हुआ हिस्सा हम पार्ट 2 में दिखा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।